ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जीपरी की कार्यशाला चलने के कारण सभी गांव के पुरुष, जिनकी महिलाएं कार्यशाला में जा रही थी, अपनी अपनी पत्नियों से खफा हैं क्यों उनका काम समय से नहीं हो पा रहा। नौबत यहाँ आ गई कि सबने अपनी अपनी पत्नियों पर प्रतिबंध लगाने चालू कर दिए। कल से तुम कार्यशाला नहीं जाओगी। उधर सभी पुरुषों ने इकट्ठा होकर सलाह मशवरा किया कि साईं से चल के पूछते हैं कि क्या किया जाए। बाबा ने सभी पुरुषों को साफ मना कर दिया कि द्वारका माई का वो कार्य खुद करेंगे, कोई उनके कार्य में सहयोग नहीं करेगा। इसलिए हर कोई निराश कि साईं हमसे काम क्यों नहीं करा रहे, साईं हमसे नाराज है। उधर सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर बाबा के पास जाने का प्रोग्राम बना लिया कि साईं से पूछें करें तो करें क्या। कि सभी के पतियों ने मना कर दिया कार्यशाला में आने के लिए। भाईजामा ने सुझाव दिया कि साईं के पास चलते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। तो उधर एक साइड से तो पुरुषों का पूरा जत्था, दूसरी साइड से महिलाओं का जत्था बाबा के पास। बाबा ने एक बैलगाड़ी मंगाई किसी से, उसका एक पहिया निकाल कर एक साइड को खड़ा कर दिया। अब दोनों के दोनों जत्थे जब सामने आए और बाबा को बैलगाड़ी पे चढ़े देखा तो ये साईं क्या कर रहे हैं कि इसे बैलगाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है, ऐसा हटा रहा हूँ कि साईं इसमें तो पहिया नहीं है। कि हाँ, मैं इसे एक पहिए से ही हटाऊंगा। साईं हम मदद करें, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद करूंगा। बड़े परेशान कि साईं ये बिना दूसरे पहिए के नहीं हट पाएगी। बाबा ने कहा तुम लोग भी तो एक ही पहिए पे काम कर रहे हो, अपनी गृहस्थी का एक ही पहिए पे चलाने की कोशिश कर रहे हो। किसी की पत्नी माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रही, किसी की पत्नी टाइम से खाना नहीं दे पा रही, किसी को ठंडा खाना पसंद नहीं है, वो पत्नी से गर्म करा कर खाएगा। सभी के पास जा जाकर बाबा ने सबकी कमियां गिना दी। उधर दाभोलकर जी और उनके साले साहब दोनों जने बाबा के से मिलने आ रहे थे। वो चुपचाप दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। खैर सभी ने बाबा से माफी मांगी कि साईं आज के बाद हम अपनी पत्नियों को पूरा सहयोग देंगे, किसी प्रकार की काम में अवहेलना नहीं करेंगे। ये मैटर निपटा। इतनी देर में बहुत जोर से आंधी तूफान, बिजली कड़कनी चालू हो गई। बाबा को एहसास हुआ कि बिजली गिरने वाली है। बिजली जैसे ही गिरने को हुई, बाबा ने अपने झोले में से चिमटा उठाया और आसमान की तरफ सीधा करके खड़ा कर दिया, पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया और आसमान की तरफ को उठा दिया। सभी से कहा भागो यहाँ से, एक साइड को छुपो। सभी दाएं बाएं को छुपे। बाबा ने पूरी की पूरी बिजली चिमटे के ऊपर अपने रोक ली और जैसे ही पब्लिक दाएं बाएं को सुरक्षित जगह पर पहुंची, चिमटा बाबा ने जमीन में दे मारा। बिजली सीधी जमीन पर आकर जमीन में प्रवेश किया और जहां पर बिजली ने गिरी वहां कम से कम 3 फीट की लंबा खड्डा बन गया। अब गोविंद दाभोलकर जी ये नज़ारा देखकर हतप्रभ रह गए कि जिस ईश्वर को मैं जगह जगह ढूंढता था, किताबों में ढूंढता था, वो तो साक्षात मेरे सामने है।
क्यों ना इनके ऊपर एक किताब लिखी जाए, इनके जो भी कारनामे हैं उस किताब में लिखे जाएं, ताकि कि एक इतिहास के रूप में वो किताब पढ़ी जाए। खैर सभी लोग द्वारका माई पहुंचे शाम के टाइम। वहां एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, बाबा से मदद मांग रहा था कि साईं ऐसे ऐसे मुझे लगान भरना है, मेरे पास पैसे नहीं है। बाबा ने कहा चिंता मत कर, प्रवचन से पहले पहले तेरी मदद हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है। वो आस में बैठ गया। इतनी देर में गांव का एक व्यक्ति एक धनी व्यक्ति को लेकर आया कि साईं ये दामोदर जी हैं, द्वारका माई का रास्ता पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें छोड़ने चला आया। बाबा ने कहा ठीक है तुम जाओ। बाबा ने कहा हाँ दामोदर बता। कि साईं मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सुख सुविधा हर चीज है, और कमी है तो केवल एक चीज की, मुझे ईश्वर से मिला दो। बस साईं जल्दी कर दो, मुझे पूना जाना है। आपका बहुत नाम सुना है, आपने बहुत चमत्कार किए हैं, मुझे ईश्वर से मिलवा दो। बस मेरा ये काम निपट जाए, मैं समझूंगा कि मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। बाबा ने कहा हाँ ठीक है मिलवाता हूँ, बैठो इंतजार करो। पहले देखो ये भिक्खू बैठा हुआ है, इसे 5 रुपए की जरूरत है, इसे लगान भरना है, पहले मैं इसकी मदद कर दूँ, तुमसे पहले का आया हुआ है। ठीक है भाई इतने इंतजार करो। बाबा ने कहा अरे चंदू बात सुन, सामने श्यामा के जा जरा 5 रुपये, कहना साईं ने 5 रुपये मांगे हैं उधार। चंदू चला गया। फिर वो दामोदर कहने लगे कि साईं इतने वो आए, इतने मेरी मदद कर दो। बाबा ने कहा अरे नहीं ऐसे नहीं होता, इंतजार करो। खैर जी जो चंदू था बच्चा वो आया, कहने लगा साईं श्यामा तो है नहीं घर पे। बाबा ने कहा अच्छा तो एक काम करो, अध्यापक जी के पास जाओ, श्रीकांत के पास जाओ। वो फिर बच्चे चले गए, 1-2 बच्चे चले गए, तुम इस अध्यापक जी के पास जाओ और तुम इसके पास जाओ। 2-4 जगह बच्चों ने को बाबा ने दौड़ाया, लेकिन उन्होंने भी आके कि जी वो भी नहीं है, मालसापति जी भी नहीं है। बाबा ने कहा मुझे खुद ही उठकर जाना पड़ेगा भाई, मदद तो मुझे करनी है, मैंने वचन दिया मदद करने का, इसलिए मदद तो मुझे करनी है। वो दामोदर जो थे कि साईं अब मुझे बैठा छोड़कर आप जा रहे हो, मैं कब तक इंतजार करूंगा, मुझे सुबह आपको बताया पूना जाना है। बाबा ने कहा हाँ हाँ पूना जाना तो जाओ, मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद, बताओ मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद। मैं इतनी देर से इसके लिए मदद के लिए लगा हुआ हूं, और तुम्हारी जेब में 230 रुपए रखे हुए बैठे हो, लेकिन तुम्हारी जेब से दिल से 5 रुपए इस गरीब की मदद करने के लिए नहीं निकल रहे, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। जबकि जरूरतमंद की मदद करना भगवान की मदद करने समान है, भगवान की सेवा करने समान है। मैं क्यों करूं मदद, तुम्हारे पास सब कुछ होते सोते तुम पब्लिक से ऐसे कटते हो कि जैसे वो तुम्हारे पैसे के पीछे भाग रहे हो। जरूरतमंद तुम्हारे पास कोई आए तुम उसकी अनदेखा करके निकल जाते हो कि तो मेरे पैसे के पीछे लग रहे हैं। अरे भाई ऊपर वाले ने तुम्हें अगर कुछ दिया है, तुम्हारे को संपन्न किया है, किस लिए किया है, तुम किसी की मदद कर सको। पेड़ लगाते हैं, पेड़ पर फल आता है, पेड़ फल खुद खा जाता है, तुम्हारी मदद करता है। गाय को ऊपर वाले ने भेजा इस दुनिया में, गाय के लिए भेजा, क्या वो अपना दूध खुद पी जाती है, मदद ही करती है ना इंसान को दूध देकर। इसी तरह से तुम्हें मदद करनी चाहिए। जिस दिन ये सब काम तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे उस दिन तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोभ छोड़ना होगा। दामोदर जी की समझ में आ गया बाबा की बातें।
दामोदर जी ने अपनी जेब से पैसे निकाले, गिनती किए तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी जेब में 230 रुपए हैं। वो पूरी की पूरी नोटों की गड्डी 230 रुपए की भीखू के हाथ में ले जाके रख दी कि लो, आज से मुझे पैसे का कोई मोह नहीं रहेगा और ये तुम अपने लगान चुका लो, अपनी गृहस्थी जमा। भीखू कहने लगा, नहीं साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक नोट उसमें से 10 रुपए का निकाला। कहने लगा, इससे मेरा काम चल जाएगा, मेरा लगान भी भरा जाएगा और मेरी गुजर बसर भी हो जाएगी। और हाँ साहब, ये पैसे मैं आपसे कोई दान में नहीं ले रहा, ये पैसे एक उधार के रूप में आपसे ले रहा हूँ, जो कि मैं आपके समय रहते चुका दूंगा। बाबा कहने लगे कि देखा दामोदर, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और ये भी खैरात में नहीं ले रहा, तुमसे दान में नहीं ले रहा, एक मदद ले रहा है। इसी तरह से आगे तुम अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो इसी तरह से ज़रूरतमंदों की मदद करते रहो। क्यों? ऊपर वाले ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम किसी की मदद कर सको। दामोदर जी की समझ में आ गया, साईं मुझे क्षमा कर दो, आज तक मैं जिस चीज़ के पीछे भटक रहा था वही मुझे ईश्वर से दूर कर रही थी। आज के बाद आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही आचरण जीवन में लाऊंगा, और जिसकी भी मदद करूंगा उसे भगवान समझकर ही उसकी मदद करूंगा, उसी में भगवान को देखने की कोशिश करूंगा। केयर जी दामोदर जी चले गए। शाम को प्रवचन का टाइम हुआ, प्रवचन हुआ। गोविंद जी भी आए, जिन्हें बाबा ने हेमान पंत कहना चालू कर दिया। कहने लगे, साईं एक आपसे विनती है। क्या? मैं चाहता हूँ कि आपकी जीवन चरित्र की एक किताब लिखी जाए, क्या आप मुझे इसकी आज्ञा देंगे? बाबा ने कहा, नहीं, पहले मुझे सही कारण बताओ। बिल्कुल आज्ञा दूंगा, लेकिन पहले मुझे सही कारण बताओ। तरह तरह के उन्होंने कारण बताए। बाबा ने कहा, नहीं, ये सही कारण नहीं है। उन्होंने कहा, इतिहास लिखा जाएगा। बाबा ने कहा, मुझे स्कूल में पढ़ाओगे? इतिहास लिख के, मेरे जीवन के ऊपर इतिहास लिख के बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे? बाबा ने कहा, सही कारण बताओ हेमान पंत, तो तुम्हें मैं जरूर आज्ञा दूंगा। बेचारे गोविंद दबोले जी उठकर खड़े हो गए। कहने लगे, ठीक है साईं। चलते चलते उन्हें अचानक याद आया। कहने लगे, साईं कारण मिल गया। अब कहने लगे, मुझे पता है कारण, तो जवाब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो। सही जवाब बताओ, किताब की लिखने की आज्ञा ले। दाभोलकर जी कहने लगे, साईं हम लोग आपके साथ हैं, आपकी संगत में हैं, तो हम इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि साईं नाम मात्र लेने से कष्ट दूर हो जाते हैं, तो जो किताब पढ़ेगा, आपके किए हुए कार्य, आपके दिए हुए प्रवचन, आपके दिए हुए उपदेश जो पढ़ेगा, तो उसकी तो काया पलट साईं अपने आप हो जानी है। इसलिए ये किताब मैं लिखनी चाहता हूँ। बाबा कहने लगे, कारण अब तुमने सही बताया, लेकिन हेमान पंत, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि किताब में साईं मत लिखना, साईं के बारे में मत लिखना। साईं ने जो ऊपर वाले की मर्जी से, ऊपर वाले की आज्ञा से कार्य किए हैं, उपदेश दिए हैं, जनहित को रास्ता दिखाया है किताब में, वो लिखना, ताकि कि जनहित का भला हो सके। मेरे बारे में, मेरे जन्म के बारे में लिखोगे कुछ नहीं। मैंने जो कार्य किए हैं ऊपर वाले की मर्जी से, और आगे भी कर रहा हूँ,
करता रहूँगा जब तक जीवित हूँ, तब तक करता रहूँगा। मैं रहूँ ना रहूँ, साईं रहे ना रहे, लेकिन साईं चरित्र जन्म जन्मांतरों तक चलता रहेगा। जो उसे पढ़ेगा उसका भला होता रहेगा, उसके कष्ट दूर होते रहेंगे, उनकी मन इच्छा पूर्ण होती रहेगी। इस तरह से लिखना, जो कि मेरे बारे में कुछ नहीं लिखना, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं लिखवाना, लेकिन हाँ किताब लिखना, जो मैंने कार्य किए, जो ऊपर वाले ने मेरे से मुंह से बुलवाया, जो मेरे उपदेश के अनुसार चला, उसका भला हुआ, वो सब किताब में लिखा। खैर, हेमांड पंत को आज्ञा मिल गई पुस्तक लिखने की। अब बाबा ने अपने झोले पैसे जो जीपरी से ताड़ के पत्तों से किताब बनवाई थी कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। कि साईं ये किताब। जीपरी खड़ी हुई। जीपरी कहने लगी, दामोलकर जी, ये किताब साईं ने मेरी मदद से अभी 4 दिन पहले ही तैयार की थी, और मेरे पूछने पर बताया कि इसके को लिखने वाला भी बहुत जल्द आने वाला है। दामोलकर जी कहने लगे, मेरे मन में तो लेकिन साईं विचार अभी कुछ ही देर पहले आया। जीपरी कहने लगी कि दामोलकर जी, साईं तो आपने आने वाले 10 साल बाद भी जो विचार आएगा वो भी अभी बता देंगे। कि क्या पता है कि आने वाले 10 साल के बाद क्या विचार आएगा आपके मन पे। फिलहाल बाबा ने वो ताड़ के पत्तों की किताब हेमांड पंत को समर्पित की कि ये लो किताब, इसके ऊपर लिखना शुरू करो। दामोलकर जी कहने लगे, साईं, अब मुझे एहसास हुआ कि आपने मुझे हेमांड पंत बोलना क्यों चालू किया। आपको पता था कि मैं ये किताब लिखने वाला हूं। बातें चली रही थी कि इतनी देर में एक व्यक्ति आया। व्यक्ति क्या, दीक्षित जी आए। कहने लगे, भाई दीक्षित वाड़े में आप होंगे ऐसा समझकर पोस्टमैन ये सरकारी पत्र आपका दे गया। मैंने सोचा आप यहाँ पर होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ देने चला आया। पत्र खोलकर पढ़ा तो पत्र में लिखा हुआ था कि उनको हमेशा के लिए बॉम्बे में स्थायी तौर से पोस्टिंग हो गई। तो दामोलकर जी कहने लगे, साईं, अब मैं कैसे करूं। सरकार ने मुझे परमानेंट मुंबई में रहने के लिए, कि अब मैं कैसे किताब लिखूं। बाबा ने कहा, जहां राम वहां काम, जहां राम वहां सब कुछ है। कि याद है कि राम नाम जपने से तुम्हारा सारा डर, बिच्छू का डर भाग गया। कि चिंता मत करो, बम्बई में रह के किताब लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हेमांड पंत कहने लगे कि ठीक है साईं, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इस किताब को बम्बई में रहकर ही लिखूंगा, लेकिन सभी शिरडी वासियों से मेरा वादा है, इसका पहला अध्याय मुझे 3 दिन बाद जाना है। मैं इसका पहला अध्याय पूरा करने के बाद ही मुंबई के लिए प्रस्थान करूंगा। इसका पहला अध्याय कंप्लीट करके आप सब लोगों को दिखाकर बताकर तब मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। खैर, हेमांड पंत जी ने बाबा की दी हुई किताब पर साईं चरित्र का पहला अध्याय कंप्लीट किया। अगले दिन गाजे बाजे ढोल ताशे के साथ बाबा को समर्पित करने के लिए आए कि लो साईं, आपकी चरणों में हाजिर है, आपकी साईं चरित्र का पहला अध्याय मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे आज्ञा दें ताकि कि मैं बम्बई के लिए प्रस्थान कर सकूं।
कोई बात नहीं, आज्ञा हो गई। हेमांत पंत प्रस्थान कर गए बंबई के लिए। अब दैनिक कार्यक्रम की भांति बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। दुर्गा अष्टमी का दिन है। रावण, बच्चे सभी लोग मिलकर रावण बना रहे हैं गांव में। इतने में एक चिड़िया वाला आता है कि कहो बाबा, जैसे हाल चाल सबसे पूछते थे उससे हाल चाल पूछा। कहने लगा, साईं बड़ा दुखी हूँ, आज तो चिड़िया ही नहीं बिकी मेरी, और कैसे करूँ गुजर बसर, मैं तो मुक्ति चाहता हूँ इस काम से। बाबा ने कहा, अच्छा, और चिड़िया अगर तुम्हारी सारी मैं खरीद लूँ तो? साईं आप क्या करोगे? बाबा ने कहा, मैं कुछ भी करूँ, ये लो पैसे। बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के निकाल कर उसके हाथ पर रख के, बिक गई चिड़िया? सभी चिड़ियाओं का सही मूल्य मिल गया तुम्हें? कि हाँ साईं। अब ये चिड़िया मेरी हो गई? कि हाँ साईं। बच्चे बड़े उत्सुक के, साईं इतनी सारी, साईं द्वारका माई में रखोगे ना चिड़िया को? बाबा ने कहा, देखते जाओ, आओ मेरे साथ सारे। चिड़िया वालों को पिंजड़े टांग समेत साथ ले लिया, बच्चों को साथ ले लिया, जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाके बाबा ने एक एक करके सभी चिड़िया उड़ा दी। के चिड़िया वाला कहने लगा, साईं ये आपने क्या किया? बाबा ने कहा, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना इस काम से, तुम्हें आज़ादी मिल गई, कितने खुश हो? पैसे मिल गए, कितने खुश हो? हाँ भाई, ऐसे ही इन्हें चिड़ियों को आज़ादी मिल गई, ये कितनी खुश होंगी। तुमने इन्हें पिंजड़े में कैद किया हुआ था, लेकिन तुम्हारा ही व्यवसाय है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता था। अब तुम्हारे पैसे मिल गए, अब तुम अपने घर जाओ। उधर बाबा जंगल में बच्चों के साथ मौजूद थे। उधर एक व्यक्ति आगे आगे भागा जा रहा है और अंग्रेजी सरकार के सिपाही कुछ घोड़ों पर और कुछ पैदल उसके ऊपर गोली बरसा रहे हैं, लेकिन वो बचता बचाता भाग रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम